Hello everyone, welcome to Market Sensei. Let's do pre-market analysis for 9th of September 2025. अब मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं निफ्टी का एक डेली लेवल का बियरिश चैनल जो हमने काफी टाइम से बनाकर रखा हुआ है। अब इस केस में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एक वेव दिखा देती हूँ मैं आपको। ये एक वेव बनी, यहाँ से ये रिटर्न गया। अब यहाँ से ये इधर तक आकर वापस यहीं पे कहीं पे खेल रहा है, राइट। अब मार्केट दिख रहा है हमें कि ये बड़ी वेव्स एक दूसरे को लोअर लो फॉर्मेशन नहीं दे रही है। तो मार्केट अभी हमारे लिए क्या है, क्लियरली बुलिश। वैसे भी हमारे लिए ये मार्केट बुलिश टर्न आउट हो चुका था, करेक्ट। बट यहाँ पर ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये चैनल काफी टाइम से फॉलो हो रही है। बट हमें एक और चीज दिख रही है, वो मैं आपको बना देती हूँ। सी दिस, ये डेली लेवल के कैंडल्स एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बना रहा है। ये एक दो तीन चार, चार पांच कैंडल्स मिलके एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बना रहा है जिसका एक सपोर्ट लेता जा रहा है। यहाँ पर दो सिनेरियोस होंगे, या तो ये चैनल ब्रेकआउट होगा या रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा, करेक्ट। तो जब तक ये रेजिस्टेंस फॉलो होता है हम सिर्फ बाय साइड के ट्रेड्स देखेंगे, अनलेस रिस्की ट्रेड्स, करेक्ट। तो हमें एक ट्रेंड पता चल गया, उसके पीछे का बैक स्टोरी पता चल गया, क्यों कैसे कब तक और क्या, वो भी समझ आ गया। तो अब मूव करते हैं 1 आवर में कि कैसे ट्रेड लेना है, वो देख लेते हैं। अब निफ्टी के 1 आवर में मैंने ये एक चैनल अभी स्टडी टाइम पर बना के रखी। अब देखे तो यहाँ से यहाँ पर आया था, ये एक गैप मार के चला गया, फिर वापस यहाँ पर आया, एक कंसोलिडेशन किया, फिर गैप मार के ऊपर ही खोल दिया। यहाँ पर एक वापस आया था, एक हैमर बनाया, वापस ऊपर चढ़ गया। अब पॉसिबिलिटी इसका ये है कि मार्केट गैप अप हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है समवेयर हियर, तो हमें बाय साइड देखना है। जैसे 15 मिनट्स की गैप थियोरी के हिसाब से हमें बाय साइड अगर ट्रेड मिलता है तो हम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बाय साइड ट्रेड ले लेंगे, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है समवेयर हियर और समथिंग एटलीस्ट 15 मिनट्स में, ये चैनल तोड़कर जैसे ये हैमर बना हुआ है वैसा कि नीचे खुला फिर वापस ऊपर आ गया, सस्टेन नहीं कर पाया नीचे, राइट। तब भी हमें बाई साइड देखना है ये चैनल के बॉटम से। मैंने 15 मिनट्स की एक कैंडल बना दी बॉटम के ऊपर, दिखा के कि ग्रीन कैंडल बना दी, दिखा रहा है कि सस्टेन नहीं करेगा चैनल के नीचे। एंड वो कैंडल का हाइट टूट गया, यू कैन गो फॉर बाय, कीपिंग कि चैनल के नीचे एक रेड कैंडल एंड उसका लो टूटेगा तो वी विल गो फॉर सेल, एज इन एग्जिट आवर पोजिशन देन एंड देयर, ओके। हाँ, अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो क्या करें। फ्लैट ओपन होता है तो वेट करें कि चैनल के बॉटम पर आ जाए मार्केट, बिकॉज ज्यादा दूर है भी नहीं। एंड अगर मार्केट चैनल के बॉटम पर नहीं आता है तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बेस पे हम बाय ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये एक सिनेरियो बन गया। मैं एक 15 मिनट्स में एक सिनेरियो ऑलरेडी बता देती हूँ जो हमने ट्रेड लिया हुआ है। अब इसकी इन डेप्थ नॉलेज के लिए आप हमारे साथ जुड़े। बट अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर ये प्रिडिक्टेड था कि ये अपसाइड मूवमेंट देगा, और यहाँ पर देखे तो ये अपसाइड मूवमेंट हमने पूरी कैप्चर की हुई है, ओके। और हमारे ट्रेड्स अभी प्रॉफिटेबल भी है, ओके। सो लेट्स मूव टू 15 मिनट्स। हाँ जी, 15 मिनट्स में ही है। लेट्स मार्क द लेवल्स नाउ। मैं ये अभी के लिए हाइड कर देती हूँ ताकि हमें इजीली लेवल्स दिखे। सी,
ये एक सपोर्ट पर खड़ा है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है। देखिए तो यहाँ पर कितनी सारी बार इसने सपोर्ट लिया हुआ है। करेक्ट। और ये है हमारा एक और रेजिस्टेंस। तो लेट्स मूव टू मार्क द लेवल्स नाउ। सो करंट सपोर्ट इज 24,800 approximately. Okay. Current resistance is 25,000. 25,000 or 9. Yeah, 25,000. The top resistance right now is 25,250. And the bottommost support right now is 24,600. So let's move to Bank Nifty. अब बैंक निफ्टी में यहाँ पर मैंने ये बॉक्स बहुत ज्यादा टाइम से बनाकर रखा हुआ है। अब मार्केट ये बॉक्स के बॉटम और ये सपोर्ट के बीच में खेल रहा है कब से। तो अगर मार्केट को यहाँ पर मैंने जैसे कि कहा था, अगर ये गैप, ये सपोर्ट को तोड़ना है तो उसके लिए इजी नहीं होगा। उसको वहां पर गैप करना पड़ेगा मेजरली, या फिर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा के गिरना पड़े। बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो हम मार्केट के हिसाब से चलेंगे। एंड यहाँ पर जब तक ये अपसाइड मूवमेंट मिलता है हम लोग अपसाइड मूवमेंट के लिए जाएंगे। बिकॉज अभी ये दिखा रहा है, देखो यहाँ पर विक दिख रही है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल दिख रही है, यहाँ पर ये एक, और ये जो डोजी कैंडल बनी है आज, दैट शोज इनडिसिसिवनेस। माने कौन सी साइड जाना है उसे नहीं समझ आ रहा है। तो जो डोजी कैंडल होती है उसके टॉप एंड बॉटम हम एक वैल्यूज के लिए यूज कर सकते हैं कि अगर टॉप टूटा तो बाय की साइड जाएंगे, बॉटम टूटा तो सेल की साइड जाएंगे। बट इट इज नॉट अ रियल फैक्ट। हमें सिर्फ इस बेस पे इंफॉर्मेशन, इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे रिलाई कर कर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ओके। डायरेक्शन के लिए वी शुड वर्क, और ये एक हिंट होनी चाहिए। करेक्ट। तो यहाँ पर ये एक हिंट के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें इसमें से और कुछ अभी इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही है। राइट। अगर हम देखें फिबो, तो मार्केट को ये वेव के लिए एटलीस्ट उसे बॉक्स में वापस एंटर करना होगा। राइट। तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि मार्केट बॉक्स के अंदर वापस एक बार जाएगा। राइट। तो ये एक हिंट है, ये एक हिंट डोजी है। वो सारी हिंट्स को पिक करके हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि कैसे हमें ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर देखे, जैसे कि सबको पता है बैंक निफ्टी थोड़ा सा मूवमेंट नहीं दे रहा है, दोनों के बीच में खेल रहा है। करेक्ट। तो यहाँ पर ये देखेंगे ना आप, तो ये एक मुझे कुछ पैटर्न दिख रही है। ये अब इसे क्या कहते हैं आप समझ ही गए होंगे। ये है इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स, जो यूज होता है टू गेट डिरेक्शन, एज इन डिरेक्शन चेंज करने के लिए मार्केट ये पैटर्न्स यूज करता है। डब्ल्यू पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, जो भी आप बताए, वो यहाँ पर यूज होते हैं टू चेंज द ट्रेंड। क्योंकि मार्केट भी एकदम से ट्रेंड चेंज नहीं करता है, वो हिंट देता है आपको। तो ये एक हिंट है कि मार्केट अब अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। करेक्ट। अब इसकी नेकलाइन अगर ब्रेक हो गई, तो हमें कल अगर मार्केट फॉर एग्जांपल गैप अप हो गया, और अगर 15 मिनट गैप थ्योरी के हिसाब से बाय आ जाता है, तो क्या अब आप बाय से ट्रेड लेने से डरेंगे? नहीं। इवन आफ्टर अगर वो फर्स्ट गैप फिल करने के लिए नीचे आता है और स्टॉप लॉस हिट करता है, तब भी यू विल नॉट रिग्रेट टू बाय इट अगेन।
बिकॉज आपको ये पता है कि ये ट्रेंड है अभी, ट्रेंड के साथ ट्रेड करना इज वे इजियर। ओके। सो यहाँ पर भी ये एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है 1 आवर का, बड़ा सा। तो मैंने ये मेंशन किया हुआ है 1 आवर में ये एक सपोर्ट बनाकर रखा है। एंड हमारे लिए मार्केट अभी बुलिश है। तो गैप अप हुआ तो गैप थ्योरी के हिसाब से बाय, गैप डाउन हुआ तो भी गैप थ्योरी के हिसाब से बाय, एंड अगर रेजिस्टेंस टूटा तो भी गैप थ्योरी के हिसाब से बाय। अनलेस यहाँ पर कहीं पर मार्केट आता है और गैप थ्योरी के हिसाब से सेल दे देता है तो हम सेल ले लेंगे, एल्स हम लोग बाय देखेंगे। हाँ, अगर मार्केट कुछ ज्यादा ही ऊपर ओपन हो जाता है और सेल देता है तो हम ले सकते हैं सेल, बट टिल द गैप, नॉट मच। और वो भी रिस्की ट्रेडर्स के लिए, सेफ ट्रेडर्स स्टे अवे। ओके। सो लेट्स मार्क द लेवल्स नाउ इन 15 मिनट्स। ये सपोर्ट मैं रहने देती हूँ बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ही मार्केट मूवमेंट कर रहा है। ये है हमारा एक और रेजिस्टेंस। सो लेट्स मार्क द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स नाउ। तो करंट सपोर्ट है 54,150। लोएस्ट सपोर्ट राइट नाउ इज 53,700। The resistance right now is 54,600, and the top resistance right now is 55,050. So trade wisely, trade with discipline. Thank you so much.